एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, अगले चंद दिनों में लोकसभा के आम चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और सबसे अहम बात यह है कि इस बार औरंगाबाद लोकसभा सीट जहां तमामी सियासी पार्टियों के लिए अहम मानी जा रही है, वहीं औरंगाबाद के मुसलमानों के लिए भी ये इलेक्शन काफी दिलचस्प साबित होने वाला है। दरअसल 2019 में हुए लोकसभा इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र से एक मुस्लिम एमपी औरंगाबाद के अवाम ने ऐवान पार्लियामेंट में भेजकर एक नई सियासी तारीख रकम की थी। यही वजह है कि पूरे मुल्क में औरंगाबाद लोकसभा सीट के चर्चे कई महीनों तक चलते रहे। अब इस मर्तबा इस सीट को इसीलिए खास अहमियत दी जा रही है। नाजरीन, पिछले इलेक्शन में जहां कांग्रेस की जानिब से सुभाष झामड़ मैदान में थे, वहीं शिवसेना के 4 मर्तबा एमपी रहे चंद्रकांत खैरे, इसी तरह मराठा चेहरा हर्षवर्धन जादव भी थे, जिन्होंने तकरीबन 2 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। नाजरीन, एमआईएम ने इस इलेक्शन में शिवसेना से महज 4,500 वोटों की बदौलत जीत हासिल की थी। गुज़िश्ता इलेक्शन में इम्तियाज जलील को जो वोट हासिल हुए थे, उसमें मुसलमानों के वोटों के साथ साथ सबसे अहम रोल अगर किसी के वोटों ने अदा किया था तो वो दलित वोट थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने इस इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी की एमआईएम से इत्तेहाद किया था और यही वजह थी कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब दलित वोट इम्तियाज जलील ने हासिल किए थे। लेकिन इस मर्तबा माहौल पूरी तरह से तब्दील दिखाई दे रहा है। नाजरीन, ये कोई हवा में की जा रही बात या तजिया नहीं, बल्कि गुज़िश्ता इलेक्शन का चार्ट आप उठाकर देख लीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि वंचित बहुजन आघाड़ी का एमआईएम उम्मीदवार की जीत में एक अहम रोल रहा है। लेकिन अब चूंकि प्रकाश अंबेडकर महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए, लिहाजा हम ये तो नहीं कहेंगे कि दलित वोट एमआईएम को मिलेंगे ही नहीं, बल्कि दलित वोट भी मिलेंगे, लेकिन जितनी तादाद में गुज़िश्ता इलेक्शन में मिले थे उतने तो मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है। वहीं हर्षवर्धन जादव इस इलेक्शन में वाकई मुकाबला करेंगे या नहीं, ये भी अभी तक फाइनल नहीं हो सका। दूसरी तरफ इस मर्तबा आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद पहले से ज्यादा होगी, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा आने वाले आम चुनाव जहां तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक खास सीट बन चुकी है, वहीं औरंगाबाद के मुसलमान इस सीट को लेकर बेचैन है, क्योंकि अभी तक एमआईएम ने भी पूरी तरह से अपने उम्मीदवार के नाम को फाइनल नहीं किया है। नाजरीन, इम्तियाज जलील ने दूसरी जगह से इलेक्शन लड़ने का पत्ता फेंककर गोया आवाम का रुझान देखने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन जो भी हो, उम्मीदवार के नाम को फाइनल करना जरूरी है, क्योंकि इस मर्तबा ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा आवाम का यही कहना है कि जब तक तमामी उम्मीदवारों के नाम की फहरिस्त जाहिर नहीं हो जाती, तब तक औरंगाबाद लोकसभा सीट पर कोई बात करना फजूल है, क्योंकि जब तक तमामी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं होंगे, आवाम अपनी राय नहीं दे सकते। बहरहाल 2024 का लोकसभा चुनाव औरंगाबाद के आवाम के लिए 2019 के इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ है और अब सही मानों में औरंगाबाद के आवाम की सियासी होशमंदी का असल इम्तिहान है। जो भी हो, 2-4 दिन में तमामी पार्टियों के उम्मीदवार तय हो जाएंगे, तब औरंगाबाद की सीट पर तजिया पेश किया जा सकता है। अभी तो बस इंतजार करना होगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।